हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, MPNHM स्टाफ नर्स का जो आपको 31 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था, उसका 30% क्वेश्चन जो है वो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। क्योंकि दोस्तों यही पार्ट है जो नया इंट्रोड्यूस हुआ था एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का इसमें थोड़ा सा मार्किंग कम हुआ है दोस्तों। तो आइए हम इस 30% पार्ट से जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे सारे डिस्कस कर लेंगे। कैसे आपको सॉल्व करना था, क्या उसका करेक्ट आंसर है, सब कुछ हम दोस्तों एक बार सॉल्व कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट आगे की एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प मिल जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट होंगे एंड आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनको सॉल्व करना था एंड आगे किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों इसमें हमारे पास कि हु इज़ द अचीव टॉप रैंक इन फॉर्च्यून्स वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स इन 2021। फॉर्च्यून वर्ल्ड्स टॉप 50 ग्रेटेस्ट लीडर में टॉप रैंक किसका था? तो वो थे दोस्तों आधार पूनावाला। इंडिया से जो टॉप रैंक था उनका था किनका? आधार पूनावाला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग से क्वेश्चन था। रीजनिंग से क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि 5 बुक्स आर लेइंग इन अ पाइल। पाइल का मतलब होता है एक के ऊपर एक ऐसे रखी हुई है, ऐसे 5 बुक्स रखी है। तो उनका कहना था कि सी इज़ लाइंग ऑन डी, मतलब सी जो है वो डी के ऊपर है। नेक्स्ट उन्होंने कंडीशन दिया था ई इज़ अंडर के, मतलब ई कहाँ है? के नीचे है। और नेक्स्ट कंडीशन दिया था डी इज़ लाइंग अबव के, और डी कहाँ है? के ये जो के है इसके ऊपर है। डी इज़ लाइंग अबव के। तो ये हमारा सी हो गया, ये डी हो गया, ये के हो गया, ये ई हो गया। नेक्स्ट उन्होंने बोला है एफ इज़ लाइंग अंडर ई, मतलब एफ कहाँ है? ई के नीचे है। ठीक, अब पूछा है विच बुक इज़ लाइंग एट द बॉटम, तो सबसे नीचे कौन सी बुक हो जाएगी? एफ़। तो एफ़ क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप पिक्चर बना के कंडीशन एक के बाद एक कंडीशन को सोचते जाएंगे तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। देखिए हमें 30 सेकेंड्स में इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको वहाँ पर सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। उमेश इज टॉलर देन सतीश। इसका भी सेम तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मैं आपको इसका भी सॉल्व करके बता देता हूँ। उमेश इज टॉलर देन सतीश, तो मैं बोल रहा हूँ टॉलर मतलब बड़ा है। तो सतीश से बड़ा कौन है? उमेश। ऐसे कर सकते हैं, मतलब उमेश बड़ा है, सतीश छोटा है। सुरेश इज शॉर्टर देन नीरज, मतलब सुरेश जो है वो छोटा है किससे? नीरज से। आई बात समझ में? बट टॉलर देन उमेश, बट सुरेश जो है वो बड़ा है किससे? उमेश से। अब यहाँ पूछा है हु इज़ द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है? अब देखो यहाँ से फर्स्ट वाली सिचुएशन इस फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है? उमेश। बट उमेश से बड़ा कौन है? सुरेश, थर्ड कंडीशन के हिसाब से। बट सेकंड कंडीशन के हिसाब से सुरेश से बड़ा कौन है? नीरज। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नीरज जो है वो सबसे बड़ा होगा। तो ऐसे आप कंडीशंस लिख लेंगे तो दोस्तों इजीली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये अल्फ़ाबेटिकल है, तो मैं आपको थोड़ा सा अल्फ़ाबेटिकल लिख के आपको इसे समझा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ABCD से मैंने Z तक लिख दिया। दोस्तों इसको फटाक से लिख देना है, जब भी अल्फ़ाबेटिकल क्वेश्चन आए तो आपका रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन दिया है EGIK, तो देखो E, ठीक है, GIK, मतलब E के बाद एक छोड़ा F छोड़ा G आ गया, G के बाद H छोड़ा I आ गया, I के बाद J छोड़ा K आ गया। ठीक है, अब इसका प्रोपोर्शनली दिया है LJHF। ठीक है, अब K के जस्ट बाद L है, LJHF, मतलब उसके बाद उल्टा चल रहा है, बस सेम एक एक छोड़ के आ रहा है। मतलब L के बाद K छोड़ा J के बाद I छोड़ा H, और H के बाद G छोड़ा F। तो ये इनका कॉम्बिनेशन है। अब हमको नेक्स्ट दिया हुआ है SUW और Y। ठीक, तो अब क्या होगा? जैसे यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों? K के बाद डायरेक्ट L आ गया था, तो अब Y के बाद डायरेक्ट Z आ जाएगा और फिर उल्टा चलना है, ZXVT। तो ZXVT हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना जल्दी क्वेश्चन आंसर आ गया दोस्तों। इसलिए हमेशा ड्रॉ करके बनाने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ये मैंने आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आपको बताए थे, वहीं से क्वेश्चन आ गया दोस्तों। राजीव इज़ ब्रदर ऑफ अतुल। ठीक है, राजीव जो है वो अतुल का भाई है। ठीक, सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, और सोनिया जो है, सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ, सोनिया इज़ द सिस्टर ऑफ सुनील, है ना, एस यू से सुनील, एस ओ से सोनिया। ठीक, अतुल इज़ द सन ऑफ सोनिया। अतुल जो है, अतुल जो है वो सोनिया का क्या है, बेटा है। ठीक, अतुल सोनिया का बेटा है। हाउ राजीव इज़ रिलेटेड टू सोनिया। अब बोला है उसने राजीव जो है वो सोनिया से कैसे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन है ये क्या है, राजीव इज़ द ब्रदर ऑफ अतुल, ये दोनों भाई है और सोनिया का बेटा अतुल है, तो राजीव भी क्या होगा, राजीव, सोनिया भी क्या होगी, राजीव की मम्मी होगी। तो बोला है हाउ राजीव इज़ रिलेटेड टू सोनिया, तो इट इज़ सन, पुत्र होगा। अतुल यदि पुत्र है तो राजीव भी पुत्र होगा, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है। तो हमारा आंसर आ गया पुत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा पुत्र। इसका इजीली देखो कितना जल्दी आंसर आ गया और करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जीके से दोस्तों कि द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है। ठीक है, तो वो है दोस्तों गोदावरी। कौन सी है, पेनिनसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर जो है वो है गोदावरी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दोस्तों, गोदावरी, गोदावरी इधर फ्लो होती है, बे जो है वो बे ऑफ बंगाल में उसका ड्रेन होता है। तो ये जो गोदावरी रिवर है इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों फिर हमारे पास रीजनिंग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ बोला है एट अ टिकट काउंटर 17 person इन द क्यू, इफ एवरी सेकेंड पर्सन इज अ फीमेल एंड ऑल्सो इन द स्टार्टिंग एंड, मतलब 17 लोग खड़े हैं एक लाइन में। ठीक है, तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब उसने बोला है स्टार्टिंग में फीमेल है और आखिरी में फीमेल है, और हर दूसरा स्थान पर फीमेल है। तो मतलब यहाँ फीमेल होगा, फिर एक छोड़ के 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 फीमेल होगा। अब उसने बोला है कि कितने मेल्स है, तो जब बची हुई पोजीशन मेल्स की हो गई, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यहाँ पे मेल्स होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ड्रॉ करके आप करोगे तो हर क्वेश्चन दोस्तों आपसे बन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हमें एक सीरीज़ दी हुई है और उसमें गैप्स से उसको हमें फिल करना है। अब दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जब आपको बड़ा सीरीज़ हो उसको उठाना है। जैसे यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है हमारे पास BACA, ठीक है, BACA ABAC, ठीक, मतलब AB के बाद क्या आ रहा है, AC आ रहा है। देखा, AB के बाद क्या आ रहा है, AC आ रहा है। तो स्टार्टिंग में देखना AB के बाद A के बाद क्या आना चाहिए, C आना चाहिए एज पर द सीरीज। तो A के बाद C किस में आ रहा है दोस्तों, पहले 3 में आ रहा है। ठीक, तो ABAC, फिर BACA, ये कंप्लीट हुआ। फिर क्या आना चाहिए, ABAC, तो सेकंड लेटर क्या आना चाहिए, A आना चाहिए। तो सेकंड लेटर C के बाद A कौन सा आ रहा है, थर्ड में आ रहा है। तो हमारा सीरीज हो जाएगा ABAC BACA, फिर ABAC BACA, ABAC BACA, ऐसे ही आपका सीरीज़ चलता रहेगा। तो सीरीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए जो आपका दिया हुआ सीरीज़ है ना, उसमें वो पार्ट उठाना है जो सबसे बड़ा है। जैसे ये पार्ट मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा है, तो मुझे ये पार्ट पिक करना है और उसके हिसाब से मुझे आगे प्रोसीड करना है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा दोस्तों CACB। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चूज़ अ नंबर सिमिलर टू द ग्रुप ऑफ नंबर। तो अब देखिए यहाँ पे नंबर्स के ग्रुप दिए हुए हैं 45, 54 और 63। ठीक, अब देखना इसमें सिमिलरिटी क्या है, हम देख लेते हैं। तो आपको लग रहा है 45, तो 45 को लिख सकता हूँ 9 × 5, 9 5 ज़ा 45। ठीक, 54 को लिख सकता हूँ 9 × 6, 6 9 ज़ा 54। एंड 63 को लिख सकता हूँ 7 9 ज़ा 63। ठीक, तो ये सब 9 के मल्टीपल्स है दोस्तों।
ठीक। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगला नंबर बताओ, तो अगला नंबर मैं लिख सकता हूँ, मेरे पास 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 9 की टेबल पढ़ दो। 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 18 आ रहा है क्या? हाँ 18 है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से। मिस्टर एंड मिसेस गोपाल हैव 3 daughters एंड ईच डॉटर हैज़ 1 son। अब बोला है यहाँ पे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों ध्यान से देखिएगा। मिस्टर एंड मिसेस गोपाल हैव 3 daughters, ये डॉटर 1, ये डॉटर 2 और ये डॉटर 3। ठीक, एंड ईच डॉटर हैज़ 1 brother, और हर डॉटर का क्या है दोस्तों? ईच डॉटर हैज़ 1 brother। ठीक, हाउ मैनी पर्सनस आर देयर इन फैमिली। अब ये दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है। अब यहाँ पे ये दिया है कि मिस्टर एंड मिसेस, ये जो मिस्टर एंड मिसेस है इनकी 3 बेटियां हैं और हर बेटी का एक भाई है। ठीक, अब भाई यदि एक का है तो वो तीनों के लिए भाई होगा। जैसे आपका एक भाई है, आप 2 बहनें हैं और आपका एक भाई है, तो वो एक भाई दोनों बहनों का भाई होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई एक ही बहन का है। तो जो यहाँ पे आंसर दिया है ये थोड़ा सा दोस्तों ये गड़बड़ हो सकता है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, यदि मैं बोल रहा हूँ कि इस डॉटर का एक भाई है, इस डॉटर का एक भाई है और इस डॉटर का एक भाई है, तो टोटल 8 मेंबर्स हो जाएंगे, कि 2 मम्मी पापा, 3 बहनें और 3 भाई, तो 6 बच्चे और 2 मम्मी पापा, 8 आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे एक यदि हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि यदि इस डॉटर का ये भाई है तो वो इन डॉटर्स के लिए भी भाई कहलाएगा ना। ठीक है, इनके लिए भाई नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होना चाहिए दोस्तों, ये इनके अलग अलग भाई नहीं हो सकते, एक ही भाई होगा जो कि तीनों का होगा। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 डॉटर, 1 ब्रदर और 2 मम्मी पापा। तो आंसर 6 होना चाहिए इसका। इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद चैलेंज के बाद हो सकता है वो उसे एक्सप्लेन करे कुछ और तरीके से, उनके पास कुछ और लॉजिक हो, बट एज पर द लॉजिक इसका आंसर 6 होना चाहिए। क्योंकि भाई यदि बोला है तो तीनों बहनें का एक ही भाई हो सकता है, एक ही भाई होगा। यदि तीनों का अलग अलग भाई हो गए तो हर लड़की का, हर सिस्टर का 3 भाई हो जाएंगे, बट उन्होंने एक ही मेंशन किया है, तो इसका आंसर 6 आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, नानक साहब गुरुद्वारा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, नानक साहब गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When is the World Population Day celebrated? World Population Day is celebrated on 11th July। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुल्तान अजलान शाह कप एसोसिएटेड विद। तो सुल्तान अजलान शाह कप जो है दोस्तों वो एसोसिएटेड है हॉकी से। सुल्तान अजलान शाह कप जो है वो हॉकी से संबंध रखता है। सो दोस्तों सर्कुलर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आते हैं कि पर्सन स्टैंडिंग इन सर्कल के आसपास बैठे हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को कैसा करना है मैं आपको पूरा ट्रिक इसमें बता देता हूँ। तो 66 क्वेश्चन हमारे पास आया था फर्स्ट शिफ्ट में कि एक सर्कल में हमारे पास 6 लोग बैठे हुए हैं। जब भी यदि डायरेक्शन नहीं दिया है तो हम ये मानेंगे कि उनका फेस जो है, उनका मुंह है अंदर की साइड। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, अब यहाँ पे दिया हुआ है, कंडीशंस दी हुई है कि B इज़ इन बिटवीन F एंड C, B F और C के बीच में है और A जो है D एंड E के बीच में है। लास्ट कंडीशन दी है F इज़ इन द लेफ्ट ऑफ D। तो पहले लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। जो F है D के लेफ्ट में, मतलब D यदि यहाँ होगा और उसका फेस अंदर की साइड है, D का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? F आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन उठा लेते हैं अब, B इज़ इन बिटवीन F एंड C। जो B है F और C के बीच में होगा, तो यदि F यहाँ है तो और C यहाँ बना दो तो ये B, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। B इज़ बिटवीन F एंड C। सेकंड कंडीशन दी हुई थी उन्होंने, A इज़ इन बिटवीन D एंड E। A जो है D और E के बीच में है, तो D यहाँ है तो E यदि मैं यहाँ बना दूँ तो A यहाँ हो जाएगा। तो A जो है D एंड E के बीच में हो जाएगा, D एंड E के बीच में। ठीक है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है हु इज़ बिटवीन A एंड F।
ए और एफ के बीच में कौन है, तो सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ड्रॉ करिए, क्वेश्चन को धीरे धीरे कंडीशन अप्लाई करिए, आंसर आपका तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीरीज सीक्वेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यदि बी को 1 बोलता हूँ मैं, ठीक है, बी को 1 बोलता हूँ, डी को 2 बोलता हूँ, एफ को 4 बोलता हूँ, एच को 8 बोलता हूँ और जे को 16 बोलता हूँ, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे मैंने A to Z नंबर्स लिख लिए और जो उनको डिनोट किया वो ही बता दिया। जैसे यहाँ पे B को 1 बोला है तो B को 1 दे दिया, D को 2 बोला है, F को 4 बोला है। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक एक, जैसे C को छोड़ दिया है, E को छोड़ दिया है, एंड ये डबल होते जा रहा है। 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आगे 16 2 ज़ा 32, तो L का क्या आ जाएगा दोस्तों, 32। तो क्या L इज इक्वल टू 32 हमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कितनी जल्दी आंसर आ गया। यदि ABCD नहीं लिखते तो आपको दोस्तों इमेज बन जाती है आपके माइंड में। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब ही यही है कि आपके माइंड में एक लॉजिक डेवलप हो जाएगा यदि आप उसका इमेज क्रिएट कर लेंगे तो L का क्या आ गया दोस्तों, 16। देखना 2 टाइम्स होते जा रहा है, 1 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 ज़ा 32, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमने किया हुआ था दोस्तों, क्लास में रिवीजन किया था, एंड यही क्वेश्चन आ गया। विच इज़ द क्लासिकल डांस ऑफ तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम इज द क्लासिकल डांसर ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, तानसेन अ ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ हिज टाइम वाज इन द कोर्ट ऑफ, तानसेन जो थे वो अकबर की कोर्ट में थे, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था दोस्तों, मधुबनी जो फोक पेंटिंग है वो किस स्टेट से बिलोंग करती है, तो दोस्तों ये बिहार इसका आंसर होगा, बिहार से बिलोंग करती है मधुबनी फोक पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों ये, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे, वो हमारे इंडियन मिसाइल मैन के नाम से उन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, BC रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो BC रॉय अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, BC रॉय अवार्ड आपका मेडिसिन फील्ड में दिया जाता है। BC रॉय अवार्ड, ये मैंने बोला था कि जितना आपको हो सकता है वो मैक्सिमम क्वेश्चन कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपकी फील्ड से, तो मेडिसिन फील्ड से दिया जाता है BC रॉय अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हेन द लॉन्गेस्ट डे इज़ ऑब्जर्व, भारत में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो वो होता है दोस्तों 21 जून, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु हैज़ द अपॉइंटेड एज द न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो किरण रिजिजू जो है उनको अपॉइंट किया है न्यू लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया का नया लॉ मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया है, किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री शेड्यूल टू होस्ट द 2023 वर्ल्ड कप, तो वर्ल्ड कप 2011 में इंडिया ने होस्ट किया था, एंड 2023 फिर से इंडिया होस्ट करने वाला है। जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, वो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप इंडिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे की जो मेन थीम थी वो थी योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग थी जो है इंटरनेशनल योगा डे की मेन थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री, तो यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री जो है अभिमन्यु मिश्रा जो है यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है चेस में अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड 5 मेजर स्टील मेकिंग प्रोजेक्ट वर्थ 1.46 लाख करोड़, तो ओडिशा में 5 स्टील प्रोजेक्ट्स लगने वाले हैं, उसका अप्रूवल हो गया है जिसका कॉस्ट है 1.46 करोड़। ये आपका करंट अफेयर के क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, वेटरन पॉलिटिशियन Virbhadra Singh passed away on July 8, 2020. He was served as a chief minister of which state? तो वीरभद्र सिंह जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। वीरभद्र सिंह जी जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल प्रदेश के। हु वॉन द विम्बलडन मैन सिंगल टाइटल, तो ये है नोवाक जोकोविच। ठीक है, जोकोविक, नोवाक जोकोविक।
तो ये है मेंस वेबडमन मैन सिंगल का टाइटल 2021 में किसे मिला था? नोवाक जोकोविक। नेक्स्ट तो ये देख लेते दोस्तों, विच पेमेंट सिस्टम हैज़ बिन barred फ्रॉम इशूइंग न्यू कार्ड्स फ्रॉम जुलाई। तो दोस्तों ये रिसेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मास्टर कार्ड ने अब बैन कर दिया है, ठीक है, अब इशू नहीं करेगा न्यू कार्ड्स, वो अब इशू नहीं करेगा। आपने देखा होगा एटीएम्स में कभी कभार मास्टर कार्ड दे, तो मास्टर कार्ड जो है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारा ट्रांजेक्शन्स होता है, तो वो अब नए कार्ड्स इशू नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीराबाई चानू, ये टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन द वुमेन्स 49 कैटेगरी ऑफ द स्पोर्ट्स, ठीक है, तो ये वेट लिफ्टिंग में थी कौन? मीराबाई चानू। इंडिया की को रिप्रेजेंट किया था टोक्यो ओलंपिक 2021 में, जो कि अभी भी चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को, ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके थे दोस्तों और ये वहीं से आ गया। 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे फर्स्ट शिफ्ट के 30 क्वेश्चंस। जो 30 क्वेश्चंस आए थे ये हमने पूरा रिवाइज कर लिया दोस्तों, चेक कर लिया किस चीज़ का कौन सा आंसर है, कैसे सॉल्व किया करने थे, रीजनिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने थे, मैंने आपको पूरा बता दिया। तो दोस्तों ये आप एक बार ज़रूर देख लें, बाकी आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। हमारे पास यूपीपीएससी है, अभी रिजल्ट आना बाकी है। जैसे इसका रिजल्ट आ जाता है दोस्तों, एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स एंड एएनएम का, मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आगे की सारी अपडेट आपको मिलती रहे।